पांडे। पेशे से मैं हार्ट सर्जन हूँ, MCH सिटी वेस्ट, और मेरा हॉस्पिटल है पैनकार्डिया हार्ट एंड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि PC कॉलोनी कंकड़बाग पटना में स्थित है। मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मैं गवर्नमेंट IGIC जो PMCH कैंपस में है, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको दो विषयों पे चर्चा करूँगा। पहला कि आजकल बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण है। तो अनुमम जो पहले आप लोग जानते थे कि मरीज जो 60 साल के ऊपर होता था उन्हीं को अक्सर हार्ट अटैक आती थी, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 25 साल, 30 साल, 40 साल के नौजवान, उनको भी हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? अभी हम लोग कोरोना को पूरी तरह भूले नहीं हैं, और अभी जो तादाद बढ़ने का सबसे एक रीज़न है कोरोना। कोरोना क्या हुआ, जब जिन लोगों को भी कोरोना हुआ उस समय में वो हार्ट को भी अफेक्ट किया, और वो अब जा कर के 2-3 साल बाद हम लोग को हार्ट अटैक के रूप में देखने को मिल रहा है। जो नौजवान 30-35 साल के हैं और कोरोना से ग्रसित हुए थे, उनमें हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। एक्चुअली कोरोना वायरस जो है हार्ट की धमनियों में सूजन पैदा किया, और वो इतने कम दिनों में, मतलब 2-3 साल के अंदर में उसमें ब्लॉकेज पैदा कर दिया। इस वजह से हम लोग यंग एज ग्रुप में हार्ट की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे भी जो हार्ट की समस्या हैं, कोरोना नहीं था तभी भी यंगर एज ग्रुप में देखने को मिलती थी। उसका कारण था हमारा उल्टा पुल्टा खान पान, अनियमित अपना जो इनडिसिप्लिन हम लोग का जो लाइफस्टाइल था, और टाइप ए पर्सनालिटी। आजकल सब लोग जानते हैं कि सब कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, न खाने का समय मिल रहा है, न सही से सोने का समय मिल रहा है, लेट से सोते हैं, लेट तक सोते हैं। जो हमारी पुरानी जो परंपरा थी कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, जाने लगे या जबड़े में जाने लगे, तब आप ज़रूर समझ जाइए कि ये हार्ट अटैक की लक्षण है, और उसके बाद डॉक्टर से तुरंत मिले। क्योंकि हार्ट अटैक अगर जो मरीज 4 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास चला जाता है, तो हार्ट अटैक की समस्या से जो हार्ट को क्षति पहुंचती है उसको हम लोग रोक सकते हैं, ताकि सही टाइम पे आपका इलाज हो जाए और आपका हार्ट जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। मैं यही कामना करूंगा कि आप सही दिनचर्या को अपने जीवन में लागू करें, रोज़ व्यायाम करें। और व्यायाम ऐसा भी नहीं कि आपको जिम जाना पड़े, सिर्फ 45 मिनट का वॉक, और वो भी वीक में 5 दिन ही, वो काफ़ी होता है आपके शरीर को उसका शुगर रेगुलाइज करने में, ब्लड प्रेशर रेगुलराइज करने में, और हार्ट को सही रखने में। संतोष सर, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दिए फिर से कि वो कैसे पहचाने कि पेट का गैस का दर्द है या छाती का दर्द, इसको क्लियर कर दिए थोड़ा सा बस। देखिए, जो पेट में अल्सर वगैरह जो होती है या गैस्ट्राइटिस होता है, उसके वजह से जो छाती में दर्द होता है वो कभी एक जगह में आपको नहीं होगी, जगह चेंज होते रहेगी। हो सकता है कि दाहिने साइड में भी हो, कंधे के ऊपर हो, और वो चुभन जैसी होती है। थोड़े देर के लिए चुभन जैसी महसूस होगी, फिर ठीक हो जाएगी, फिर होगी, फिर ठीक हो जाएगी, और उसी वक्त आपको पेट में भारी भारी भी लगेगा। हो सकता है कि उस दिन आपका शौच सही से ना क्लियर हुआ हो, और 1-2 दिन पहले आप जो मसालेदार खाना खाने की भी हिस्ट्री रह सकती है। लेकिन जो टिपिकल हार्ट अटैक की जो दर्द होती है छाती में, वो बाएं तरफ होती है, और वो लगेगा कि अंदर से कोई मार रहा है, छाती को दबा रहा है, और सफोकेशन जैसा फील होगा। आपको लगेगा कि खुली हवा में जा कर के सांस लें, पसीना वगैरह आ सकता है। वो दर्द यहाँ से आपके बाएं कंधों की तरफ जा सकता है, जबड़ों में जा सकता है, और उस समय में
आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि मैं अब मरने वाला हूँ। लेकिन जो गैस की वजह से है वो आपको बीच में हो, जो उनका टिपिकल लक्षण होता है वो होता है छाती में दर्द। छाती में दर्द टिपिकली अगर जो किताब में देखा जाए या लिखा हुआ रहता है और हम लोग जो देखते हैं उसमें सिर्फ 20 से 30% मरीजों में ही टिपिकल चेस्ट पेन होता है। लेकिन इसके अलावा अगर जो आपको छाती में भारीपन लग रहा हो, बाएं हाथ में दर्द हो रहा हो, पीठ में दर्द हो रहा हो, गले में दर्द हो रहा हो, जबड़े में दर्द हो रहा हो, तो ये सारे दर्द हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अब कितने लोगों को होता है कि नहीं हमारा दर्द तो गैस की वजह से है। गैस की वजह से अगर जो कोई दर्द होगा, और गैस से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन अगर जो आप हार्ट अटैक है और उसे गैस की दर्द समझने की बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो वो घातक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हार्ट वाला गैस है या पेट वाला गैस है। तो ये कैसे जाने? सबसे पहला चीज़ है कि अगर जो मरीज कम उम्र का है और इस तरह से छाती में दर्द की बता रहा है और उसकी जो खाना खाने की प्रक्रिया है, बाहर खाने की है, तेल मसाला ज़्यादा खाने की है, तो उनमें अगर जो कभी कभार छाती में दर्द हो रहा है तो वो एक आध बार गैस समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर जा कर के आपने हार्ट की चेकअप करा लें, ताकि आप ये सुनिश्चित हो जाए कि हाँ भाई वो सब जो दर्द हो रही है छाती में कभी कभी वो गैस की वजह से है। क्योंकि गैस की दर्द से जो पेट खराब या गले की जो उस समय में होती है कि गला ख़राब हो जा रहा है, खांसी सर्दी बुखार रह रहा है, जो 10 दिनों तक रहा है, उस समय जोड़ों में भी दर्द रहा है, वैसे बच्चों को आगे चल के 10 साल 15 साल के बाद में हार्ट की वाल्व में सिकुड़न देखने को मिलती है, जिसे हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो वो एक अलग ग्रुप है, उससे भी हम लोग निजात पा सकते हैं कि हाँ भाई जहाँ पे भी रहें साफ़ सफाई रखें। और बच्चा को अगर जो 2-3 दिन से ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, और जो उसकी जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन ग्रुप का वो दिलवाएं, और वो हर 21 दिन पर दिलवाते रहें ताकि हार्ट सकती है। लेकिन आपको खुद अंदर से ये फील हो जाएगा कि ये गैस वाली तो नहीं है। तो जैसे ये आपको फीलिंग हो, एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या जाता है, उससे आपकी समस्या को सही जड़ से पता तो चल जाए कि हाँ भाई ये आपका जानलेवा है कि गैस की वजह, जो पेट में गैस्ट्राइटिस है उसके वजह से। थैंक यू।